तो दोस्तों, हमारे साथ है शक्ति सिंह जी। इनकी तारीफ जितना करो कम है। ये हैं उस फैमिली के मेंबर जिसके लिए ये पूरा शो रचा जा रहा है। शक्ति जी, आप अपने किरदार के बारे में बताइएगा और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे। क्या आप तैयार हैं? जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं। राज नाडर ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। इस शो में साजन जी घर आए फैमिली को शर्माए, ये बहुत ही लाइट हार्टेड शो है। ये जैसे अमूमन सास बहू का शो होता है वैसा नहीं है। और ये कहानी बेसिकली 7 जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके ऊपर है। और उनको जो हीरोइन है, जो मेरी बेटी का रोल कर रही हैं बिन्नी, वो कैसे उनका ख्याल रखती है, उनको संभालती है, समय समय पर डांटती है, समय समय पर उनसे प्यार भी करती है, लाड़ भी करती है। तो पूरा शो इसी के ऊपर है कि वो उनका कैसे ख्याल रखती है। क्या बात है, इतने लकी हैं, इनके घर में बिनी है और वो सबका ख्याल रख रही है। हम चाहते हैं कि हर घर में एक ऐसी बिनी हो। सर ने एक बहुत बढ़िया टर्म आपने यूज़ किया, सीनियर सिटीजन। दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सर, हाउ डू यू सी दिस सोसाइटी राइट नाउ? आपके लाइक व्हेन योर यूथ में, आपके चाइल्डहुड में, आपकी सोसाइटी और सीनियर सिटीजन्स को कैसे देखते हैं? लाइक व्हाट डिफरेंस डू यू सी? देखिए, ये बेसिकली अगर सच कहा जाए तो बिल्कुल एक कड़ी की तरह होता है। हमारी उम्र में जो हम छोटे थे तो हमारे पिताजी की उम्र काफ़ी थी। तो ये होता ये है एक्चुअली कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ बनाने के लिए घर छोड़ के उसको आगे जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक कड़ी की तरह है। तो इसमें सीनियर सिटीजन्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनका बेटा, उनकी बेटी कहीं दूसरे शहर में, दूसरे देश में जा रहा है तो उसको इतना उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो भी किसी टाइम जवान थे, यंग थे। जैसा कि मैंने कहा कि एक बिल्कुल कड़ी की तरह है। तो एक दूसरे को समझने के ऊपर है। पिछली जनरेशन आने वाली जनरेशन को समझे और आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन को समझे। और जब भी ये समझ की डोर जो है थोड़ी कम हो जाती है, पूरी जिंदगी का आधार ये है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे की कमियों को ओवरलुक करना। बिल्कुल। सो बहुत सही आपने कहा सर। ये कड़ी एक साइकिल जो है, फ्रॉम चाइल्डहुड to adulthood to senior citizen, then the life keeps on moving. It's like a circle. Yeah, fashion change हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट इमोशन जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो भर भर के हमने ये शो में देखा, हम लोग ने एक पायलट एपिसोड देखा, कमाल का था। ब्यूटीफुल फैमिली है सर। इसके कॉन्सेप्ट में जैसे बिनी है, बिनी तो हमेशा के लिए जवान, मतलब बच्ची नहीं रहेगी, वो बढ़ रही है। शादी आप करवा रहे हो, साजन जी घर आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो, साजन जी घर आ रहे हैं और फैमिली शर्मा रही है, तो हाउ मच डू यू सपोर्ट दिस आइडिया? ये बड़ा पाथ ब्रेकिंग है। तो साजन जी घर आना, इट इज़ लाइक घर जमाई एक एंगल से। तो ये आइडिया को आप कैसे देख रहे हैं? इट्स अ वेरी बोल्ड मूव। आई वॉज रिसेंटली टेकिंग पॉडकास्ट विद दंगल स्टार्स, तो हमेशा बोलता हूँ कि दंगल एक बोल्ड और ब्रिलियंट मूव आता है, एंड रश्मि शर्मा प्रोडक्शन भी इसके लिए मशहूर है, बोल्ड। तो ये जो बोल्ड मूव है, साजन जी को घर लाना, इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं? कैसे देखते हैं आप इस आइडिया को? भाई, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैं तो खुद ये चाहता था और अभी चूंकि दूसरी बेटी की शादी नहीं हुई है, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि उनके साजन हमारे घर आ जाए। लेकिन ये समझ के नहीं आना चाहिए कि घर जमाई है। ये एक म्यूचुअल वही अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि वो क्यों नहीं हमारे साथ रह सकता है, कि जब हमारी बेटी उनके घर में जाके रह सकती है तो वो क्यों नहीं रह सकता है। समाज ने एक ये रूल बनाया हुआ है, एक संस्था बनाई हुई है शादी की। तो जैसे बेटी जा सकती है तो ऐसे लड़का भी तो आके रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसा करता हूँ कि 6 महीने लड़का हमारे साथ रहे और 6 महीने लड़की वहाँ जाके रहे। आपने तो रश्मि शर्मा प्रोडक्शन और दंगल को नया कॉन्सेप्ट दे दिया जी। मैं इसके लिए कोई रॉयल्टी नहीं लूंगा। अच्छा, इनफैक्ट इसके लिए नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो आवाम में भी जाना चाहिए।
आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताया। जैसे हमारे साउथ में, वो भी हमारे नाडार कम्युनिटी में, विरुद्धनगर में, वी डोंट गिव, और हमारी लड़की को हम बाहर शादी करा के नहीं देते हैं। उसी शहर में, उसी गांव में, उसी टाउन में। रीज़न इज हमारे इसमें क्या होती है, लड़की सब घर का सारा काम करके अपने मायके चली जाती है, शाम को आती है। तो ये प्रथा रहा, तो बहू आती है, बेटी आती है, बहू जाती है, ये चलता रहता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट शुड बी वर्क। अगर कोई देख रहा है तो मिनिस्टर्स, हमारे जो नेशन को चलाने वाले सोसाइटीज, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ऑफर आया था घर जमाई का? अब मेरा काफ़ी ऐसा था, मैं काफ़ी नियर टू था घर जमाई बनने के। अब मैं वो कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन चूंकि क्या था कि मैं लखनऊ से यहाँ आया था, तो मेरी शादी यही महाराष्ट्रियन लड़की से हुई। ओके। तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं घर जमाई बन ना जाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहता हूँ, चाहे उनके घर में नहीं रहा, लेकिन घर जमाई ही बन के रहा, क्योंकि मेरी पत्नी के फादर मदर से मेरा इतना प्रेम था कि शायद अपने पिताजी और माताजी से नहीं हो पाया, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं थे, वो लखनऊ में थे। तो मुझे बहुत दिल से उनसे प्यार हो गया। मैं चूँकि अपने मदर फादर को मिस करता था, तो बहुत प्रेम था मेरा, बहुत रिस्पेक्ट करता। वो कहते हैं ना, फादर इन लॉ कानूनी, वो हमारे कानूनी तौर पे वो हमारे माता पिता है। वंडरफुल सर। सर, और क्या देखने मिलेगा इस शो में? और बहुत कुछ देखने मिलेगा। मतलब जो चीज़ें ज़िंदगी, देखिए कोई भी कहानी जो होती है ना, जब ज़िंदगी से जुड़ी होती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी होती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसमें तो रियल स्टोरीज है, रियल इंसिडेंट्स हैं। जैसे आप आगे देखेंगे, मैं अभी बहुत ज़्यादा राज खोलना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर आप देखेंगे तो भी नहीं। ये हैं बिन्नी के पिता, ये नहीं छोड़ने वाले। बिट्टू को तो घर आना ही पड़ेगा। अब ये फैमिली कैसे कैसे शर्माने वाली है, लगातार देखते रहेंगे। प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा सर को, सर के पूरे टीम को, एक्टर्स टीम को, दंगल टीवी को प्यार दीजिएगा, और इसी तरह ये मनोरंजन करते रहेंगे। और भी बहुत कुछ है सर के पास, हिडन टैलेंट्स, वो हम फ्यूचर में कभी एक्सप्लोर करेंगे। वंडरफुल। तो बने रहेगा, हम जल्दी मिलेंगे अगले एक ऐसे ही अहम शख्सियत के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस समय आप मुझे यानी शक्ति सिंह को आप द बिग फैन शो पर देख रहे हैं, और मैं अभी बात कर रहा हूं अपने सीरियल साजन जी घर आए फैमिली क्यों शर्माए के बारे में, जो कि आज से दंगल टीवी पर शाम को 6:30 बजे शुरू हुआ है, और ये हर रोज़ सोमवार से शनिवार तक आएगा। तो कृपया इसे ज़रूर देखें, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।